भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं वर्णिका सिंह और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि विकास की रफ्तार तेज होगी और नए अवसर पैदा होंगे। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले यहाँ की सियासत में इन दिनों भाई बहन योजना को लेकर हलचल तेज है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने इसे लेकर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं और ना ही किसी से पैसे ले रहे हैं। ये योजना बिहार विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गई है। कांग्रेस और आरजेडी इसे एक गारंटी के रूप में पेश कर रहे हैं, जैसा कि अन्य राज्यों में कांग्रेस ने किया है। वहीं नीतीश कुमार की सरकार ने भी महिलाओं के लिए रोजगार और अन्य योजनाओं की घोषणा की है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कैरिबियन सागर में इस महीने हुए घातक हमलों को लेकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी कि आपराधिक जांच शुरू करने की मांग की है। इन हमलों में कई लोग मारे गए हैं, जिन्हें व्हाइट हाउस ने ड्रग्स ले जा रहे नावों पर हमला बताया था। पेट्रो ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में अपने भाषण के इन हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये हमले गरीबी और प्रवास के अपराधी बनाने की कोशिश है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने देश के साथ भारत के रिश्तों पर फिर एक अहम बयान दिया है। रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने के लिए भारत पर रूसी तेल खरीदने की खातिर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। रूबियो ने कहा है कि यह कदम रूस को कमजोर करने के लिए जरूरी था, भले ही भारत हमारा करीबी साझेदार हो। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर, जहां नई GST दरें लागू होने के साथ साथ नवरात्रि के दिन जमकर गाड़ियों की खरीदी हुई। आज की खरीदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मारुति सुजुकी और हुंडई ने पिछले कई सालों में एक दिन की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा है कि सोमवार शाम तक उसकी खुदरा बिक्री 25,000 यूनिट्स को पार कर गई थी और दिन के अंत तक उनकी बिक्री 30,000 के पार पहुंच जाएगी। एयर इंडिया ने मंगलवार को कहा कि वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी किफायती एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ कमर्शियल फ्लाइट शुरू करेगा। पहले चरण में 15 से ज्यादा शहरों के लिए रोजाना 20 फ्लाइट को ऑपरेट किया जाएगा। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा है कि 2026 के मध्य तक इसे बढ़ाकर 55 तक किया जाएगा, जिसमें 5 इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल होंगी। अब खबरें खेल जगत से, जहां भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सफर क्वार्टर्स फाइनल मुकाबले में मिली हार के साथ खत्म हो गया, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर से सीधे सटों में हार का सामना करना पड़ा।
सिंधु का क्वार्टर फाइनल्स में सामना मौजूदा वर्ल्ड नंबर 1 साउथ कोरिया की महिला खिलाड़ी एन से यंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसमें यह मुकाबला साउथ कोरिया के खिलाड़ी ने 38 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया। 21 सितंबर को एशिया कप 2025 में सुपर 4 स्टेज का दूसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी मात दी। भारत के हाथों इस हार को मिले अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और अब पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने पटकनी दी है, लेकिन इस बार मैदान अलग था। दरअसल सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से हराया है। इसका मतलब है कि क्रिकेट के बाद अब फुटबॉल के मैदान पर भी पाकिस्तान को भारत के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।